नमस्कार, स्पीक स्ट्रेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अमित और व्यूअर्स, आज मैं उपस्थित हूं भरशला गांव में, जहां पे ठीक 29 साल पहले यानी कि जनवरी 5, 1996 को एक सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था आतंकवादियों द्वारा। इस हत्याकांड में कुल 9 परिवारों से 15 लोगों की जान ली गई थी। भरशला गांव जहां पे स्मारक स्थल बनाया गया है, ये बलिदान स्थल जो है बातकेव भरशला नाम की जगह पे बनाया गया, जो कि भरशला गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। निवासियों के अनुसार अगर हम 5 जनवरी 1996 की उस रात को अगर याद करें, तो जो गांव के निवासी हैं वो ये बताते हैं कि लगभग 6, साढ़े 6, 7 बजे के करीब एक ठंड का मौसम जनवरी का रहता है। उस समय सभी गांव वाले अपने अपने घरों में आग सेकने और खाना खाने का काम कर रहे थे। और इतनी देर में क्या होता है कि आर्मी की यूनिफॉर्म पहने हुए कुछ आतंकवादी जो हैं वो गांव में प्रवेश करते हैं और गांव से लोगों को निकालने का, इकट्ठा करने का काम करते हैं। और उन्हें ये बताया जाता है कि उनके अफसर यानी कि आर्मी के एक बड़े अफसर ने उनकी मीटिंग को अरेंज किया गया है, उनके साथ कुछ बातचीत करनी है, तो उन्हें ये बता के गांव से बाहर निकाला जाता है। सभी मैक्सिमम गांव के लोगों को वहां से निकाला जाता है और वहां से गांव से दूर आगे की तरफ लिया जाता है। अब रास्ते में वो जो लोग थोड़ा सा ये आभास कर लेते हैं कि ये कुछ गड़बड़ी है, कई लोग वहाँ से भाग भी जाते हैं, परंतु वो जो टेररिस्ट हैं वो उनका पीछा नहीं करते हैं। जो लोग उनके साथ थे उन्होंने उन्हीं को इकट्ठा करके हुए वो आगे चलते गए, बढ़ते गए। रास्ते में एक गवर्नमेंट हाई स्कूल भी आया, उसको उन्होंने आग लगा दी, उसको जला दिया और वहाँ से वो आगे बढ़ते बढ़ते फिर इस जगह पे जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, इस स्थल पे आके बाकी लोगों को गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद एक व्यक्ति को जिंदा यहाँ से छोड़ा गया, ये कह के कि अब तुम दोबारा गांव में जाओ और इसकी सूचना गांव वालों को दो कि यहाँ पे हमने इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया है। आज ठीक इस घटना को 29 साल कंप्लीट हुए हैं और यहाँ के भरशला गांव जो कि 90% हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, और इस गांव के हिंदू समाज को टारगेट करना उस समय, क्योंकि इस समाज के लोगों ने वहाँ उस आतंकवाद के कालखंड में भी अपनी जो धार्मिक जो गतिविधियाँ थी, एक्टिविटीज़ थी, उनको बड़े ज़ोरों शोरों से कायम करके रखा हुआ था। और उसमें सेंध लगाने के लिए, और सबसे बड़ी बात कि हिंदुओं के बीच में एक डर का भाव पैदा करने के लिए और किस तरीके से हिंदुओं को यहाँ से भगाया जाए, उनका पलायन यहाँ से करवाया जाए, सामूहिक हत्याकांड एक बहुत ज़ोर शोरों से ये सिलसिला जो है पूरे चंद्रभागा रीजन में शुरू किया गया। हमने देखा कि आतंकवाद के उस कालखंड में जो पंडित कम्युनिटी कश्मीर प्रोविंस में थी उसको वहाँ से बाहर निकाला गया। फिर उसी ग्रेटर कश्मीर के कंसेप्ट को इस चंद्रभागा बेल्ट में भी इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया गया था कि यहाँ के भी जितने हिंदू हैं उनको किस तरीके से यहाँ से बाहर निकाला जाए और हिंदू वहीन इस एरिया को किया जाए। उन्हीं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चंद्रभागा रीजन में हम देखते हैं कि बहुत सारे के सामूहिक नरसंहार जो है उस आतंकवाद के कालखंड में हुए हैं। और आज इस भरशला की पुण्य धरा पे उन सभी शहीद लोगों को, उन बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और हमने प्रयास किया कुछ परिवारों से बात करने का भी, उनके मुख्य जो बातें उन्होंने क्या बताई इस इंसिडेंट के बारे में, आइए आपको सुनवाते हैं। आपका शुभ नाम और आपके परिवार से अगर हम बात करें तो कितने लोगों ने इसमें शहादत प्राप्त की, और उस दिन के घटनाक्रम को अगर आप याद करने का प्रयास करेंगे तो किस रूप में उसको याद अभी तक आपको वो है? मेरा नाम ब्रिजमोहन है। मेरे परिवार से मेरे फादर साहब जो कि पेशे से एक टीचर थे, एक ब्रदर जिसकी आयु 28 साल थी। अभी मेरे फादर साहब को 2 साल रिटायरमेंट थे।
बाकी हम घर में, शुक्रवार का टाइम था, पूर्णमासी का दिन था, 7:30 बजे का टाइम था। हम रात को खाना खाने के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं दूसरे कमरे में सोया हुआ था। तो वो सर्दियों के टाइम में एक्चुअल में चूल्हा लोग जला के वहाँ आग वगैरह सेक रहे थे। तो अचानक मेरी मदर बाहर निकले तो वहाँ से 2 आदमी आर्मी ड्रेस में आ गए। एकदम से मेरी मदर ने दरवाज़ा बंद किया तो उन्होंने ज़बरदस्ती वो बैरल राइफल के अंदर डाल के दरवाज़ा बंद करने नहीं दिया और वो लोग अंदर घुस गए। तो फादर साहब और ब्रदर को कहने लगे आप चलो जी मंदिर के पास, तो वहाँ कुछ बात करनी है, हमारे साहब वहाँ पर बैठे हैं। वो भी वहाँ से उठ के उन्होंने सोचा कोई आर्मी से होंगे, शायद कोई हमें बुला रहे हैं। उनको इस चीज़ का पता नहीं था कि ऐसी घटना घट सकती है यहाँ, ये मिलिटेंट्स हैं, ये कौन है, उन्होंने उस चीज़ का कोई जहन में वो चीज़ नहीं रखी। तो जब वो चले गए तो मैं दूसरे रूम में था, मदर आ गए तो मुझे जगह कहते जी ऐसे कोई आए थे आर्मी ड्रेस में, तो उनको बाहर ले गए। मैंने कहा कहाँ ले गए, कहता पता नहीं, कहने लगे मंदिर के बाद। तो मैं कमरे से जब मैंने आवाज़ सुनी वहाँ, तो मैंने कमरे में झांक के देखा शीशे से, तो 2 आर्मी मैंने खुद अपनी आंखों के सामने, जो आर्मी ड्रेस, आर्मी जैकेट्स वगैरह डाले हुए थे और गन साथ में थी, और वहाँ से निकले 2 बंदे। मैंने कहा मदर को, मैंने कहा कोई ये मिलिटेंट हो सकते हैं, आर्मी है, कौन है। एक्चुअल में जब वो निकले थे तो उन्होंने बाहर से हमारे दरवाजे को कुंडा डाल दिया था कि ये बाहर ना निकलें या कोई क्राई वगैरह हो जाए तो हमारा कोई टारगेट है वो कंप्लीट ना हो। तो जब मैं वहाँ से, उसके बाद साथ में एडजाइनिंग में हमारे वहाँ मकान है, तो उनके वहाँ वो केडी शर्मा की मिसेस वहाँ से निकले तो उन्होंने कहा, मैंने उनको वहाँ खिड़की से आवाज़ मारी, मैंने कहा देखना कुंडा बंद है कि खुला है। तो वो आए, कहते नहीं ऐसे मामूली लगा हुआ था। पहले हमने ट्राई मारी, खुला नहीं, कहता थोड़ा सा वो जल्दी में उन्होंने बंद नहीं किया। तो मैं निकला तो उनके घर में चला गया। जो ही उनके घर में चला गया, मैंने पूछा आपके घर में कोई आया था, कहते नहीं इधर नहीं आया कोई, लेकिन आए थे 2 बंदे अगले वाले वहाँ मकान, वो साथ में अगले उसमें। तो कहते हमारे हस्बैंड वो भी बाहर गए हैं, तो वो अभी लौट के आए ही नहीं हैं। जो ही मैं उनके साथ बात ही कर रहा था इसी बारे में, तो 2 मिलिटेंट वहाँ गेट के सामने आ गए। उन्होंने मुझे धक्का दे के पीछे कर दिया, कहते मिलिटेंट आ गए दोबारा। तब हम समझ गए कि मिलिटेंट है, ये कोई स्कीम है इन लोगों की। मुझे धक्के देकर अंदर कर दिया। बाद में फिर मैं वहाँ से निकला, वहाँ कोठों से छलांग लगाते लगाते चाचे के घर में चला गया। मैंने कहा चाचा जी ऐसे ऐसे कोई आदमी आए आर्मी ड्रेस में, उन्होंने हमारे लोगों को इकट्ठा किया है, पता नहीं क्या करेंगे। कहते कुछ नहीं यार, कोई ऐसा नहीं है। आए हम वहाँ से ऊपर, तो मदर को लेके वहाँ चाचा के घर में रखा। जब वहाँ गांव में हमने दरवाजे नॉक किए लोगों के, कोई घर में नहीं था, शमशान पड़ा हुआ था पूरा, कोई आदमी आवाज़ सुन के राज़ी नहीं था। हमने सोचा पता नहीं पूरा गांव ले गए हैं, क्या हुआ है कोई पता नहीं। फिर चले गए हम चाचा के घर में। थोड़ी देर के बाद यहाँ हाई स्कूल में आग लग जाती, काफ़ी भयानक आग लगी। मैंने चाचा जी को कहा, मैंने कहा इन्होंने स्कूल जला दिया शायद। तो मैंने कहा मिलिटेंट हैं ये, इन्होंने स्कूल जला दिया। अच्छा, वो भी खामोश रहे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट के बाद यहाँ अंधाधुंध फायरिंग काफ़ी तेज़ी में एक जगह फायरिंग हुई, फिर बंद हुआ। जो ये सपाट है, इस सपाट पे ये बुज़ुर्ग लोगों को इकट्ठा करके मारा था। उसके बाद थोड़े से जो यंग थे उनको यहाँ इस पेड़ के नीचे मारा। तो 1-2 बच्चे जो उस साइड पे लास्ट पे वहाँ उनको मार दिया। मैंने चाचा जी को कहा, मैंने कहा इनको मार दिया। कहते यार इनका कसूर क्या है, अगर मिलिटेंट भी होंगे ये इनोसेंट, इन्होंने किया क्या है। मैंने कहा नहीं चाचा जी ये इन्होंने ये मार दिया। वो मुझे भरोसा देने लगे, वो भी समझ गए थे। उसके बाद अब जब रहे रात भर ऐसे, सुबह आए यहाँ क्या देखते, यहाँ उन लाशों के ढेर पड़े हुए थे। तो व्यूअर्स, आपने सुना कि किस तरीके से ठीक आज से 29 साल पहले भरशला गांव में एक मौत का तांडव जो है उसका खेल खेला गया, और उसमें 9 परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, और आज उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। और ऐसे बहुत सारे हत्याकांड हमारे इस चंद्रभागा रीजन में उस आतंकवाद के कालखंड में किए गए हैं। और उसके बाद विलेज डिफेंस कमेटीज़, जिन्हें आज हम विलेज डिफेंस ग्रुप्स के नाम से जानते हैं, उनका एक चलन चला, और उसने बहुत हद तक मैक्सिमम जो नकेल टेररिज्म है, टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में फोर फ्रंट पे आके जो वीडीजीज ने वो अपने हाथों में काम लिया और उनको रोकने में बहुत ज़्यादा कामयाब हुए हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्होंने इसमें अपने प्रियजनों को खोया है। हर एक परिवार से
अभी आज बात करना संभव नहीं है, परंतु जो आप बीती आपने यहाँ पे सुनी है, हर परिवार की यही कहानी है और इसी दुख पीड़ा और तकलीफ के साथ इतना लंबा वक्त जो है हिंदू समाज ने उस आतंकवाद के कालखंड में बिताया है। परंतु अब आगे आने वाली पीढ़ी अपने जो बलिदान इस समाज के लोगों ने किए हैं वो ना भूले और उन्हें ये याद रहे कि किस तरीके से उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, ताकि उनकी जो जड़ें हैं, उनकी जो ज़मीन है, उनका जो जीवन है अपने समाज के प्रति, वो किस तरीके से संगठित रहे और पलायन तो दूर की बात है, वो अपने आप को और सुदृढ़ करें और इस समाज का, अपने समाज का एक अच्छा नेतृत्व करे और समाज को एक दिशा देते हुए आगे बढ़ते जाए, जिसमें हर एक व्यक्ति सुरक्षा का जो भाव है वो महसूस करे और भारत देश की उन्नति तरक्की में अपना हाथ बढ़ाता रहे और भारत को और सशक्त बनाने में अपना प्रयास रहे, ताकि ऐसे जो कायराना जो एपिसोड्स किए गए हैं उनको भविष्य में कोई करने का विचार ना कर सके। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है और आप किस गांव से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। और ये जो हत्याकांड हुआ है आज से 29 साल पहले ठीक, उसमें आपके परिवारजन कितने लोग थे जिन्होंने अपनी जो प्राणों की आहुति जो है वो दी थी? मेरा नाम चंद्रमोहन शर्मा है। मैं इसी गांव बरशाला का रहने वाला हूं। मेरे बड़े भाई थे भूषण कुलभूषण जी, उन्होंने इस कांड में उनकी हत्या की गई थी। आज से ठीक 29 साल पहले जो हत्याकांड हुआ, उस दिन को अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप अपनी मेमोरी में दोबारा से लाने का प्रयास करें, मुझे अब इस चीज़ का भी आभास है कि उन मेमोरीज़ को दोबारा से रिवाइव करना एक बहुत आपको दुख पेन का भी आभास दिलाएगा। परंतु आज का जो युवा है, आज की जो जनरेशन है, हमारा समाज है, वो इस चीज़ को जाने कि हिंदू समाज के साथ आतंकवाद का किस तरह से एक विक्टिम हम रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव को साथ रखते हुए उस घटना को आप किस रूप में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैं अपने दर्शकों को और आपके दर्शकों को भी यही कहना चाहूँगा कि वो एक समय था जब हिंदू समाज को डराया जा रहा था कि उनको घरों से पलायन किया जाए, ताकि वो डोडा डिस्ट्रिक्ट और चनाब वैली से पूरे लोगों को भगाया जाए, खास करके हिंदुओं को स्पेशली, क्योंकि जितने भी कांड चनाब वैली डोडा डिस्ट्रिक्ट में हुए, किश्तवाड़ में हुए, रामबंज में हुए, जहाँ भी हुए सिलेक्टिव किलिंग्स की गई और उन लोगों को मारा गया जो कि समाज को चलाते थे, जो समाज को अपनी शिक्षा देते थे, उन लोगों को टारगेट किया गया। लेकिन मैं आज की जनरेशन को ये एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि तब का दौर कुछ और था, लेकिन आज का दौर कुछ और है और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही डरना चाहिए। डरना एक भगवान से चाहिए। और आज हमारे पास, मैं एक बार फिर कहूँगा, हमारे पास आज उस टाइम की सरकार ने वीडीसी का जो गठन किया था, उसकी वजह से हम आज सुरक्षित हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसी की वजह से आज हम यहाँ पे भाषण भी दे रहे हैं, आज उसी की वजह से हम यहाँ पे प्रोग्राम्स भी करवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ वीडीजी की वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं। परंतु मैं स्पेसिफिक अगर उस इंसिडेंट की बात करूं तो 5 जनवरी 1996 को उस रात को 7 साढ़े 7 बजे के करीब आपके गांव में क्या हुआ था और किस तरह का घटनाक्रम जो है वो शुरू हो रहा था 6 बजे के बाद, वो आप हमारे व्यूअर्स के लिए अगर थोड़ा सा उसका चित्रण करने का अगर आप प्रयास करें। देखिए, वो समय था कि देखो ठंड का मौसम था, शुक्रवार का दिन था, तो लोग सर्दियों में रोटी वगैरह काफ़ी जल्दी खा लेते हैं, 7-8 बजे के बीच में रोटी खा रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ परिवारों ने खाना खा लिया था, लेकिन एक आर्मी की शक्ल में कुछ लोग घरों में घुसे और उन्होंने कहा कि आपको मंदिर के पास जाना है, वहाँ आपकी मीटिंग रखी गई है, वहाँ हमारे साहब हैं, वहाँ पे चलो, वहाँ आपकी मीटिंग रखी गई है। तो उस भुलेखे में, क्योंकि आर्मी की यूनिफॉर्म पे विश्वास करना
सबकी बात रहती है कि एक आर्मी है तो उसकी यूनिफॉर्म को देखकर हमारे जो लोग थे, नादान लोग थे, उन्होंने विश्वास कर लिया। लेकिन उसमें कुछ लोग थे जो कि पुलिस में जॉब करते थे, आर्मी में थे, तो उन्होंने कुछ बात को समझ लिया था। जब उनको वहाँ से निकाला गया, मंदिर से बोला गया कि अब आगे स्कूल में मीटिंग करनी है, तो उन्होंने रास्ते में अपनी छलांग लगा के अपने आप को बचाया। लेकिन उन मिलिटेंटों ने उनका पीछा नहीं किया। जितने लोग जो साथ में लेते गए, जितने लोग यहाँ तक पहुँचे उतने लोगों को यहाँ तक पहुँचाया और उनको गोलियों से भून दिया इसी स्थान पे। लेकिन हम कहें कि कहीं ना कहीं ऐसी घटना उससे पहले हुई नहीं थी, इसलिए हमारा गांव भी सतर्क नहीं था उस चीज़ के लिए। लेकिन आज के टाइम में हमारी वीडीजी का गठन जो हुआ था, उसके बाद लगातार ड्यूटीज़ वीडीजी देती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उस कांड के बाद इस गांव को 19 बार फिर अटैक किया गया, लेकिन 19 बार अटैक करने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास उस टाइम वेपन्स थे, तो इसी वजह से हम बच पाए थे। आप के अपने परिवार में से कितने लोग उस हत्याकांड में जिन्होंने बलिदान दिया, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, हमारे परिवार से सर हमारे बड़े भाई थे। मेरे परिवार में सबसे बड़े ब्रदर वही थे मेरे। तो उनकी आयु तब 22 साल थी, तो उनकी ही देख रेख में हमारा परिवार चलता था। तो उस टाइम हमारे गांव में नई नई मशीन लगी थी सर, चक्की आटे की। तो हमें लगा था कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो हमें लगा कि वहाँ जा रहे होगा। हमारा ब्रदर खाना खाने के बाद वहाँ जाते थे, बीड़ीज़ वगैरह कुछ उनका यार दोस्त की मशीन थी, तो हमने सोचा हमारा भाई वहाँ गया है। लेकिन ठीक 1 घंटे के बाद 8:30 सवा 8 के बीच एक फायर होता है, और जो फायर जो है मेरे घर के नीर कम से कम कोई 10 मीटर की दूरी पे एक घर है, उन्होंने अपना खंभा पकड़ लिया और उन्होंने अपना खंभा छोड़ा नहीं घर के, तो उनको वहीं पे घर पे ही मारा गया। तो तब से हमें ऐसा लगा कि कुछ अलग हो रहा है। तो इस वजह से सर फिर लोगों को फिर कुछ जितने लोग उनको बने, नहीं तो बहुत बड़ी हत्या हो सकती थी। हमारे गांव में 15 की संख्या को मैं कहता हूँ 50 भी हो सकता था अगर उनको घर पे नहीं मारा जाता तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है घटना को कम करने में।